प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम वल्ली और द्वितीय वल्ली का अध्ययन कर लिया है। आज हम तृतीय वल्ली का अध्ययन करेंगे। प्रथम वल्ली में मुख्यतः नचिकेता के द्वारा मांगे गए 3 वरदानों का उल्लेख है। द्वितीय वल्ली में जो आत्म तत्व है, जो उसका द्वितीय प्रश्न था, तृतीय जो वरदान था उसका उल्लेख है कि आत्म तत्व किस प्रकार का है। अब इस तृतीय वल्ली में उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के साधन कैसे हैं, उसका मार्ग कैसा है, किस प्रकार से उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो एक लाइन में हम इसका विषय वस्तु कहेंगे कि यह आत्म तत्व को प्राप्त करने के मार्ग का, उपाय का उल्लेख करता है। तो देखिए, प्रथम जो मंत्र है, इस प्रथम मंत्र की विषय वस्तु है जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध कैसा है, उन दोनों का स्वरूप कैसा है, वो किस प्रकार के हैं। वो एक होते हुए भी वो भिन्नता लिए हुए हैं, थोड़ी सी उसमें भिन्नता होती है। तो देखिए, मंत्र पर दृष्टिपात कीजिए जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेताः। अब देखिए, ऋतम पिबन्तौ, ऋत को पीते हुए, ऋत का मतलब था सत्य, सत्य को पीते हुए, सत्य का पान करते हुए, अर्थात सत्य स्वरूप वाले हैं। अब इसमें है पिबन्तौ में है राम है, रामों की तरह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, यानी कि ये दोनों का वाचक बनेगा। यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये जो छाया और आतप, इसको तोड़िए, नीचे वाली लाइन में जो पहला अक्षर है छाया आतप, छाया यानी छाया और आतप यानी धूप, धूप के द्वारा जो छाया बनती है, तो छाया और आतप के समान जीवात्मा और परमात्मा को बताया गया है। तो जैसे छाया तपो में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो इसके जैसे विशेषण आपको ऊपर मिलेंगे वो सब इसके साथ में ले आएंगे। तो ऋतम पिबन्तौ, गुहां प्रविष्टौ, छाया आतपौ, ये तो एक तरह से इसका मुख्य कर्ता हो गया। फिर इसमें आगे हम देखते हैं, तो ऋतम पिबन्तौ का मतलब है ऋत का पान करते हुए, यानी सत्य स्वरूप वाले हैं। सुकृतस्य लोके, सु यानी अच्छे, कृत यानी कर्म, अच्छे कर्म यानी कि पुण्य कर्म वाले लोक में, यानी पुण्य लोक में, जहाँ पे पुण्य कर्म होते हैं वहाँ पर लोक में गुहां प्रविष्टौ, गुहा में प्रविष्ट हुए, गुफा यहाँ पे जो है बुद्धि रूपी गुफा में प्रविष्ट हुए, परमे परार्धे, परम यानी श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परार्धे यानी स्थान पर, यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, हृदय रूपी गुफा में स्थित, या फिर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बुद्धि रूपी गुफा में स्थित जो हैं, यह पुण्य लोक में रहते हैं। और ऋतम पिबन्तौ, ऋत को का पान करते हैं, यानी सत्य स्वरूप वाले हैं। ऐसे कौन है? छाया आतपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, छाया और आतप के समान जीवात्मा और परमात्मा को ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविद जो लोग हैं वो कहते हैं, यानी जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है वो लोग जब किसी और को समझाते हैं कि ये जीवात्मा और परमात्मा कैसे हैं, तो लौकिक उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझाते हैं कि यह छाया और आतप के समान है। क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य है वो अपनी छाया को देखता है और धूप को भी देखता है। अब उसे समझाया जाए कि जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, यानी जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, तो उसे लौकिक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी शरीर की छाया बन रही है वो जीव है, और जिसकी वजह से छाया बन रही है वो आतप, जो प्रकाश है वो ब्रह्म है। तो ये बहुत लौकिक उदाहरण से किसी भी साधारण मनुष्य को समझ में आ सकता है कि ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है। अब आगे देखिए, चतुर्थ पाद में क्या लिखा हुआ है, पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेतः। अब देखिए, ये च और ये जो, पंचाग्नय, पंचाग्नि, 5 प्रकार से यज्ञ विधान करने वाले जो हैं, कौन होते हैं? गृहस्थ जन होते हैं। गृहस्थ जन क्या करते हैं? जो उनके होते हैं कि जैसे त्रिविध रणों का वो उतारते हैं, पालन करते हैं, वो पंचाग्नि जो है वो यज्ञ वगैरह करते हैं, संस्कारों का पालन करते हैं। तो गृहस्थ जनों की विशेषता होती है ये कि वो 5 प्रकार से अग्नियों का विधान करते हैं। त्रिणाचिकेता, त्रि यानी 3, ना न हो जाएगा ये ण का, नचिकेता। तो अब प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में पढ़ा था कि जब नचिकेता ने स्वर्गीय अग्नि के बारे में जानना चाहा था यमराज से, तो स्वर्गीय अग्नि को उन्होंने जो उसको बताया वही ज्ञान उसने क्रमशः पूरा वैसे का वैसे ही सुना दिया था। तो यमराज ने प्रसन्न होकर उस स्वर्गीय अग्नि को, जो स्वर्गीय अग्नि का जो रहस्य विद्या थी, जो ज्ञान थी, अग्नि विद्या थी, उस अग्नि को नचिकेता अग्नि का नाम ही दे दिया था कि आज से ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। तो नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाले, तो ये व्यक्ति जो होते हैं
जिसने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया, यानी 3 बार हवन करते हैं, जो दिन में 3 बार जो नचिकेता अग्नि का हवन करते हैं, उस यज्ञकर्ता विद्वान को त्रिनाचिकेता कहा जाता है। तो त्रिनाचिकेता का मतलब यहाँ पर है वानप्रस्थी व्यक्तियों से है। तो वानप्रस्थी व्यक्ति और गृहस्थ व्यक्ति और भी जिसे छाया और आतप के समान कहते हैं, और ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति भी जिसे छाया और आतप के समान कहते हैं। ऐसे कौन है? ऐसा है हमारे ब्रह्म और जीव का संबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं। और दूसरा इसका क्या भाव लेंगे हम? इसका भाव ये भी लेंगे कि ब्रह्म का ज्ञान अगर हमें करना है तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं उस पर क्रमशः चलना होता है। अगर हमने किसी भी एक पुरुषार्थ को छोड़ के बीच में आगे छलांग लगाई तो ये संभावना है, ज़्यादातर जो 90% संभावना ये होती है कि व्यक्ति पुनः पीछे की ओर लौटता है और पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में संस्कार तो हैं ही, उसके अलावा पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उन 4 पुरुषार्थों को 4 आश्रमों में क्रमशः प्राप्त करना होता है। तो कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मविद है परंतु उसने पहले गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया है और वानप्रस्थ धर्म का भी पालन कर लिया, ऐसा ब्रह्मविद व्यक्ति छाया और आतप के समान इस जीव और ब्रह्म के संबंध को कहता है। तो वह बताता है, और ऐसा व्यक्ति ही उसको साक्षात्कार किया हुआ है। तो ये एक प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन वो नहीं करके आगे बढ़ा है। वैसे 10% व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सीधे पहुंचते हैं, यानी कि जो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास से पहुंच जाते हैं, गृहस्थ और वानप्रस्थ वगैरह नहीं करते हैं। तो ऐसा भी होता है, पर जो एक नियम है वो अपवाद स्वरूप ऐसे लोग, जो नियम है वो यही है, क्योंकि इस संसार में आपको भेजा गया है, शरीर के साथ भेजा गया है। तो आप अगर किसी चीज़ पे स्थायी रहना चाहते हैं वो तभी रह पाएंगे जब कुछ चीज़ों को प्राप्त करके उसकी निस्सारता को, उसकी तुच्छता को समझ के उसको छोड़ेंगे, तो आप पुनः उसकी तरफ कभी नहीं लौटेंगे। जैसे बहुत से जो विद्वान लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, धनी लोग क्या करते हैं? पहले बहुत धन कमाते हैं और फिर जब पता चलता है कि इससे तो सुख नहीं मिलता तो फिर वो उसको दान करना शुरू करते हैं। तो कुछ प्राप्त करके फिर छोड़ा जाता है, तो इंसान के मन में दोबारा उसका मोह लोभ कभी नहीं आता है। और जिसने प्राप्ति नहीं किया कभी और छोड़ने की बात करेगा तो वो एक तरह से ढोंगी दिखावा होगा, और वो पुनः उसका मन जो है बार बार भागता हुआ उन्हीं में लौटेगा पीछे। तो यहाँ पर यही है, बहुत सरल ही है श्लोक। तो शब्दार्थ वगैरह सब यहाँ सामने आपके हैं, कठिन शब्द इनको समझ लीजिएगा। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि छाया और आतप के समान ब्रह्म और जीव का संबंध बताया गया है। अब एक्स्ट्रा इसकी व्याख्या आपको समझनी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि यम कहते हैं कि जो पंचाग्नि साधन करने वाले, अर्थात पंच प्राण रूप पंच अग्नियों का प्राणायाम द्वारा साधन करने वाले जो कर्म योगी जन हैं, तथा जो नाचिकेत अग्नि का जो कि बुद्धि में स्थित रहती है, नाचिकेत अग्नि, उसको माता पिता और आचार्य द्वारा प्रदीप्त करने वाले ज्ञान योगी जन हैं, उन्होंने ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष सभी का कथन है कि ये मानव शरीर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के अर्जित जो हमारे संस्कार होते हैं उसे ये मानव योनि प्राप्त होती है, और इस मानव शरीर के सर्वोत्कृष्ट स्थान में विद्यमान होते हैं हमारे जीव और जीवात्मा और परमात्मा। अंगुष्ठ मात्रो वही पुरुषः मध्य हृदय यह तिष्ठति। हमने पहले भी पढ़ा था कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों हृदय आकाश में निवास करते हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं क्योंकि अज्ञान का पर्दा उन पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों को ही भोक्ता कहा जा रहा है, परंतु दोनों अलग अलग प्रकार के भोक्ता हैं। जो जीवात्मा है वो तो सुख दुख का भोक्ता है, और वह असली भोक्ता है, वह उसको भोगेगा तो उसको कर्म फलों का भोग उसने किया है तो उसे फल भी मतलब करता है, वो करने वाला है तो उसे भोक्ता भी बनाया गया है। जो करेगा वही भोगेगा, जिसके कर्म है वही भोगेगा। परंतु जो परमात्मा होता है वो दृष्टा के रूप में है। यहाँ पर दृष्टा यानी देखता रहता है, वो एक तरह से निष्काम भाव से दर्शक मात्र है। तो ऋग्वेद में भी एक ये श्लोक आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्यः अन अशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो इसमें क्या है? सुपर्णा आएगा, यहाँ पर समय की मात्रा भी आएगी। सुंदर पैरों वाले, सुंदर पंखों वाले जो 2 पक्षी हैं वह परस्पर मित्र हैं और समान वृक्ष पर, यानी कि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। ब्रह्मांड रूपी वृक्ष कह सकते हैं हम कि इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। उनमें से जो जीवात्मा है वो क्या करता है? तयो, उन दोनों में से जो जीवात्मा है वो पिपलम स्वादवती,
स्वादवती यानी पीपल का जो फल का पेड़ होता है उस पर एक फल लगता है, उसको वो खाता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा अन्य है अनशनन अभी चकासती, दूसरा तो बिना खाए ही सिर्फ देखता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। तो दूसरा कौन है यहाँ पर, वो परमात्मा है। परमात्मा उसको खाता नहीं है तो उसे फल भी नहीं भोगना पड़ता, और मनुष्य जो जीवात्मा है वो उसको खाता है तो उसे फल भोगना पड़ेगा, और इसलिए वह जन्म मरण के चक्र में बार बार पड़ता रहता है। तो यहाँ पर यही है कि जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध यहाँ पर छाया और आतप के समान है। जीव जो है वो फलों को भोगना पड़ेगा उसे, क्योंकि वह करता है, और परमात्मा जो है वो फलों का भोग नहीं करता है, वह सिर्फ दृष्टा के रूप में ही है वहाँ पर। और जिस प्रकार से छाया तो कम होती है, स्व प्रकाश युक्त नहीं होती है, बल्कि स्वल्प प्रकाश युक्त होती है, अल्पज्ञ होती है। पर परमात्मा क्या होता है, वो स्व प्रकाश होता है, खुद का ही उसका में प्रकाश होता है, और वो सर्वज्ञ होता है, सर्वव्याप्त पूर्ण प्रकाश स्वरूप है। और धूप का अस्तित्व जो है वो तो स्वतंत्र है, परंतु छाया का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। जब धूप होगी तब ही छाया बनती है, ये आपको पता है। तो धूप के बिना वस्तुतः छाया का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा का परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा में साम्य भी है और वैषम्य भी है। सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 शब्द होते हैं। तो परमात्मा जो है वो सत्य है, चित्त है। जीवात्मा भी सत्य है और चित्त है, परंतु जीवात्मा आनंद से रहित है, आनंद उसमें नहीं है, क्योंकि दुख सुख वह भोगता है। तो दुख और सुख है। तो हम लोग जो हैं, हम में और परमात्मा में क्या फ़र्क है कि हम आनंद स्वरूप नहीं हैं, सत्य और चित्त तो हम भी हैं, परंतु आनंद नहीं है। और परमात्मा में जो क्या है वो आनंद है, वो सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा कर्म फलों का भोगता है और परमात्मा उन कर्म फलों को भुगवाने वाला है, यानी हमें कर्म फलों को भोग करना पड़ेगा, क्योंकि भुगवाने वाला है परमात्मा। जीवात्मा जन्म मृत्यु के आवागमन में पड़ता है, और परमात्मा है सदैव एक सा बना रहता है, कभी किसी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है। दार्शनिक तत्व लिए हुए हैं, तो आपको दार्शनिक तत्वों के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। कुछ ग्रामर की दृष्टि से देखना है तो देख लीजिए। सुकृत, सु यानी अच्छा, कृत यानी कर्म, तो क्री धातु से त प्रत्यय का नाम, षष्ठी विभक्ति एकवचन में सुकृत। छाया आतपौ, छायाश्च आतपश्च इति छाया आतपौ द्वंद्व समास है। ब्रह्मविद, ब्रह्म और विद के बाद क्विप प्रत्यय लगा, ब्रह्म को जो जानते हैं, ऐसे ब्रह्मविद। पंचाग्नय, पंच अग्नयो येषां ते, पंचाग्नय यानी कि 5 प्रकार की अग्नियां हैं जो पंचाग्नि। ब्रह्म विद हो गया। त्रिनाचिकेतः, त्रिकृत्वो नाचिकेतो अग्निश्चितो यैस्ते, 3 बार नाचिकेता अग्नि का चयन करने वाले, यानी कि 3 प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, दिन में 3 बार नाचिकेता अग्नि का हवन करने वाले यज्ञकर्ता जो ब्राह्मण होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको कहा जाता है त्रिनाचिकेता। अब आता है अपना अगला मंत्र। हम इसमें महत्वपूर्ण मंत्रों को ही पढ़ रहे हैं, तो सारे मंत्र हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे रथ रथी का रूपक एक आ रहा है, उसका ये दूसरा श्लोक है। इससे पहले एक ऊपर एक और श्लोक है। तो रथ और रथी के रूपक के माध्यम से जीव और आत्मा को यहाँ फिर से समझाया जा रहा है। और ये भी लौकिक उदाहरण है एक, क्योंकि प्राचीन जमाने में व्यक्ति जो रथों का बहुत यूज़ करते थे, और उसमें सारथी एक होता था और एक रथी होता था जो रथ का मालिक होता था। तो देखिए ये श्लोक में पढ़ती हूँ, उससे पहले इसका जो समझेंगे हम, तो मैं दूसरा श्लोक भी आपको बता दूंगी जो इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले वह भी देख सकते हैं आप। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रगृहमेव च। फिर उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। इंद्रियाणि हयान आहु, विषयान तेषु गोचरान, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिण। मैं विग्रह करके पढ़ दिया है इसको, भोक्ता इति आहु मनीषिण, ताकि आसान हो जाए। इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियों को घोड़े जानो। अब आपको रथ और रथी का रूपक ध्यान में रखना है। रथ एक रथ है जिसमें क्या है, घोड़े जुते होते हैं। तो हमारे इस शरीर रूपी रथ में क्या है, इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को घोड़े आहु कहा जाता है। किसके द्वारा, मनीषिण है, मनीषियों के द्वारा। लास्ट में आ जाइए, मनीषिण है, मनीषियों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा इंद्रियों को घोड़े कहा जाता है। विषयांस तेषु गोचरान, और विषयों को, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उन विषयों को क्या कहा जाता है, तेषु गोचरान, उनका मार्ग कहा जाता है। गोचर यानी मार्ग, रास्ता। जिस रास्ते पर घोड़े जाते हैं उस रास्ते को क्या कहा जाता है, यहाँ पर विषय है हमारे यहाँ पर। यानी रथ रूपी शरीर के जो घोड़े कहाँ दौड़ेंगे, तो विषयों पर दौड़ेंगे। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणम। अब देखिए, इंद्रिय मनोयुक्तम, इंद्रियां हो गई, इंद्रियां ऊपर पहले पाद में इंद्रियां आया, दूसरे पाद में आया
विषय और विषय के साथ ही मन भी होता है, तो इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोक्ता इति हाउ मनीषिण, भोक्ता कहा जाता है। यानी कि आत्मा को भोक्ता कहा जाता है। आत्मा यहाँ पर भोक्ता है, भोग करता है। तो वो कैसा आत्मा? इंद्रिय और मन से युक्त। इंद्रियां हैं हमारी जो 10 होती है इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। एक मन होता है, मन को उभय इंद्रिय भी कहा जाता है। मन के बिना किसी भी इंद्रिय का कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इंद्रिय और मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहा जाता है। विग्रह तो आपके यहाँ दिख ही रहे हैं, पदच्छेद। आज ये दार्शनिक तत्व लिए हुए श्लोक है, तो मैं दार्शनिक तत्वों को ज़्यादा समझाऊंगी आपको। साधारण श्लोक के बाद इसकी हम नहीं समझा रही हूँ। जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे आप इससे समझ लीजिएगा। हयान यानी घोड़े, आहु यानी कहना, विषयान यानी इंद्रियों के जो शब्द रूप स्पर्श आदि विषय हैं वो मनीषिणी यानी मनीषा यानी बुद्धि से युक्त यानी विद्वान ज्ञानी लोग। और विग्रह मैंने बता ही दिया आपको, इसको पढ़ते वक्त पदच्छेद कर दिया था। अब देखिए इसकी व्याख्या। रथ रूपक आएगा यहाँ पर, और रथ रूपक का ये द्वितीय श्लोक था जो आपकी स्क्रीन पर सामने है, परंतु प्रथम श्लोक का भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है। यम नचिकेता के लिए जीवात्मा के शरीर को रथ रूपक जो है, शरीर को रथ रूपक के माध्यम से बतलाते हैं। रूपक रथ के माध्यम से यहाँ बतलाया जा रहा है। अनंत काल से जीवात्मा और परमात्मा में जो है एक बिछोह है, यानी जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। वह इस संसार में सुख की खोज में है, किंतु सुख समझकर वह जहाँ भी जाता है वहाँ उसे दुख ही प्राप्त होता है। वह पूर्ण रूप से साधनहीन है, उसे सुख के साधनों का भी ज्ञान नहीं है। जब तक वह आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक उसे सुख और शांति कभी नहीं मिलती। जीवात्मा की इस दशा को देखकर परमात्मा ने उसे सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्रदान की। अब देखिए, हमें सर्वश्रेष्ठ मानव योनि मिली है। जितनी भी योनियाँ होती है उसमें मानव योनि एक श्रेष्ठ योनि होती है। उसमें बुद्धि रूपी जो एक तत्व है वही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है और उसके पास सर्व साधन है, सभी साधन हैं। उस जीवात्मा को शरीर रूपी रथ प्रदान किया गया, इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े दिए गए उसे। उन घोड़ों को मन रूपी लगाम लगाकर बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार के उस शरीर रूपी रथ में जीवात्मा को बैठाकर तथा उस रथ का स्वामी बनाकर यह भी बतला दिया गया कि वह निरंतर बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करता रहे तथा भगवत प्राप्ति विषयक श्रवण मनन और निधिशासन के प्रशस्त मार्ग पर चलकर वह शीघ्र ही परमात्मा के परम पद तक पहुँच जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक तरह से आपको परमात्मा के परम पद तक पहुंचना है। पहुंचने का साधन आपको दिया शरीर, वो शरीर आपका रथ है और उसमें आप बैठे हो रथी, यानी रथी मतलब उस रथ का स्वामी, मालिक उसका, तो वो है। और चलाने वाला जो है वो सारथी होता है। सारथी एक अलग चीज़ होती है, रथ का मालिक एक अलग चीज़ होता है। सारथी यहाँ पर क्या चीज़ है? सारथी है यहाँ पर बुद्धि। बुद्धि आपकी सारथी है जो उसको कंट्रोल में लाती है, उसको रथ को हाँकती है इधर उधर, और उसके पास कंट्रोल में हाथ में क्या है जिसकी वजह से वो करेगी? तो मन रूपी लगाम उसके हाथ में, मन पे लगाम लगाओ। और इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े हैं। घोड़ों को इंद्रियां कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि घोड़े जिस प्रकार वेगवान गतिवान होते हैं वैसे इंद्रियां हमारी दौड़ती रहती है, इधर उधर यहाँ से वहाँ सब जगह दौड़ती रहती है, विषयों पर दौड़ती रहती है। और जो विषय हैं वो मार्ग हैं, हमने श्लोक में देखा। अब आपको इस शरीर को ही माध्यम बनाकर पहुंचना है परम धाम तक। तो पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे यह निर्भर करेगा कि आप उस बुद्धि को सही प्रेरणा देते हो कि नहीं। आप अपने बुद्धि को सारथी जो है, बुद्धि रूपी जो सारथी है, उसको आप अगर तरीके से बुद्धि रूपी सारथी काम कर पाता है तो आप पहुंच जाओगे भगवान के परम धाम को। नहीं तो आपका जो रथ है मार्ग में ही भटक कर इधर उधर भटक जाएगा और कहीं जो है परम धाम को नहीं पहुंचेगा, बल्कि जन्म मरण के चक्र में पुनः पुनः यहीं आता रहेगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि जीवात्मा भगवान द्वारा प्रदत्त साधनों का आश्रय प्राप्त करता और तदनुसार श्रवण मनन आदि साधनों द्वारा अपने जीवन का निर्माण करता, तो निश्चित ही संसार सागर से पार होकर भगवान के परम धाम को वह प्राप्त कर लेता, जिससे मानव जीवन जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, क्योंकि परम धाम ही उसका परम लक्ष्य है। किंतु वह ऐसा न कर सका। वह संसार के मोह माया आदि के बंधन में फंस गया, मन और इंद्रियों का दास बन गया, उन पर विजय प्राप्त वह न कर सका। अतः वह जीवात्मा बुद्धि को प्रेरणा भी प्रदान नहीं कर सका। वो जीवात्मा बुद्धि को सही प्रेरणा ही नहीं दे सका। जीवात्मा का काम सिर्फ प्रेरणा देना है। परिणाम स्वरूप वह बुद्धि रूपी सारथी स्वयं असावधान हो गया
उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। यानी कि इंद्रिया जिधर जिधर ले जा रही है उन घोड़ों को, उधर उधर वो घोड़े जा रहे हैं, वो लगाम कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है, मन रूपी लगाम उस पर लगी नहीं पा रही है। इस प्रकार जीवात्मा स्वयं विषयोन्मुख इंद्रियों के अधीन हो गया और संसार चक्र में ही फंस गया। तात्पर्य यह है कि वह जिन शरीर, इंद्रियों और मन के सहयोग से भगवत प्राप्ति करता, उन्हीं शरीर आदि के साथ संयुक्त होकर वह सांसारिक विषय भोगों की ओर लग गया। अब चाहता तो उस शरीर को माध्यम बना के ईश्वर को प्राप्त कर सकता था, परंतु वह उस शरीर को सांसारिक भोग विलासों में लगा दिया और इस प्रकार वह आत्मा जो है भोक्ता कहलाने लगा। है तो वो आत्मा, उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा का है, परंतु भोग इतना ज़्यादा किया उसने कि वो भोक्ता कहलाने लगा। भोक्ता से तात्पर्य है कि आत्मा जब शरीर युक्त मन से संयुक्त होकर नेत्र से संबंध करता है तब वह रूप का भोग करता है। इसी प्रकार जो अन्य अन्य इंद्रियां हैं उन सब का भोग करता है वो। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से संबंध स्थापित करके अन्य विषयों का भोग करता है। इंद्रियों से विषयों का भोग किया जाता है और इस प्रकार जब वह जीवात्मा शरीर, मन और इंद्रियों से युक्त होता है तब वह भोक्ता कहलाता है। वस्तुतः मन और इंद्रियां आत्मा की अनुभूति के साधन हैं, अतः बिना इनके संबंध को प्राप्त किए हुए वह स्वयं किसी वस्तु आदि का भोग प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि रथ रथी का रूपक आपके प्रश्न एग्जाम में आता है कि कहाँ दिया गया है, कैसे समझाया गया है। तो रथ और रथी के रूपक के माध्यम से यहाँ पर जीवात्माओं और परमात्मा का बताया गया है एक संबंध। ये भी लौकिक उदाहरण है और बहुत ही सरल श्लोक है। अब देखते हैं हम इसमें महत एक जो सांख्य का दर्शन प्रस्तुत हो रहा है अगले 11वें पद्य में, जिसमें देखिए महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। श्लोक को सही से पढ़ना भी आवश्यक है तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। महतः परम अव्यक्तम, महत से परम यानी पर है, अव्यक्तम अव्यक्तम यानी अव्यक्त प्रकृति। सांख्य दर्शन आपको जानना पड़ेगा यहाँ की महत तत्व से परे है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है प्रकृति यानी कि अव्यक्त प्रकृति। फिर क्या आता है, अव्यक्तात् पुरुषः पर, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, पर है। अव्यक्त यानी अव्यक्त प्रकृति से पुरुष यहाँ पर परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुषात न परम किंचित, पुरुषात पुरुष से, न नहीं है, परम किंचित कुछ भी पर नहीं है, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, सा वह ही काष्ठा है, काष्ठा है यानी चरम है, पराकाष्ठा है, सा परागति वही सर्वश्रेष्ठ गति है जहाँ तक हमें पहुँचना है। यानी कि अब आपको यहाँ पे सांख्य दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त होगा और सांख्य दर्शन के जो तत्व हैं, इस श्लोक से पहले भी एक अच्छा सा एक यहाँ श्लोक आता है, उस श्लोक को भी मैं सिर्फ अनुवाद के रूप में आपको बता देती हूँ। वैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि इंद्रियों से सर्वश्रेष्ठ हैं अर्था मतलब विषय, और विषयों से श्रेष्ठ मन, और मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है महत तत्व जिसको यहाँ पर आत्म तत्व कहा जा रहा है। बुद्धे आत्मा महान परम, और उससे भी ऊपर है प्रकृति, और प्रकृति से भी ऊपर है पुरुष। तो ये जो मैंने आपको बात बताई वो अभी यहाँ आपको नीचे मिल जाएगी, सब कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिए व्याख्या में आ जाते हैं हम। शब्दार्थ मैंने बता दिया, शब्दार्थ में नहीं आपको व्याख्या समझानी पड़ेगी एग्जाम में जब श्लोक की व्याख्या आती है। तो यम नचिकेता के समक्ष भगवान के परम पद को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हैं कि साधक द्वारा मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर पवित्र भावनाओं और आचरण से युक्त होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु स्वभाव से ही बलवान इंद्रियों को उसके प्रिय तथा अभ्यस्त असत मार्ग से हटाकर भगवान की ओर किस प्रकार लगाया जाए, इसका उपाय बतलाते हुए यम कहते हैं। आपने गत जो वल्ली थी उसमें पढ़ा था प्रिय मार्ग और प्रेय मार्ग और श्रेय का मार्ग। तो जो इंद्रियों का मार्ग है वो प्रेय मार्ग है, यानी मन का जो मार्ग है वो प्रिय मार्ग, जो मन को अच्छा लगता है वह नहीं करना चाहिए बल्कि श्रेय मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। अर्थात बुद्धि का जो मार्ग होता है वो श्रेय मार्ग होता है, तो बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताते हुए कह रहे हैं कि 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनको कहा जा रहा है यहाँ पर, श्रोत, रसना, चक्षु, घ्राण और त्वक। इनके 5 प्रकार के विषय हैं क्रमशः शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। यह जो हैं वो इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, उनके विषय श्रेष्ठ है अर्थात सूक्ष्म है। इन विषयों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, यानी सूक्ष्म है, मन पे जाइए। मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि की अपेक्षा महत तत्व श्रेष्ठ है, और महत तत्व से भी श्रेष्ठ है, बलवान है, सूक्ष्म है प्रकृति तत्व, अव्यक्त प्रकृति जिसे जो दिखाई नहीं देती है, वही अंतिम सीमा है।
और उस प्रकृति अंतिम सीमा नहीं है, उससे परे है परमात्मा। परमात्मा जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, बलवान है, सूक्ष्म है। परमात्मा से श्रेष्ठ अथवा सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं है, वही अंतिम सीमा है। तो जो यहाँ श्लोक में कहा जा रहा है ना, पुरुषात् परम न किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो पुरुष जो यहाँ कहा जा रहा है उसका मतलब है परमात्मा। परमात्मा से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया, देखो आपको स्क्रीन पर मैंने इसको बहुत आसानी से बना भी दिया है चित्र से कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। सबसे नीचे की तरफ है इंद्रियां, उससे ऊपर विषय, विषय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर महत्व तत्व, महत्व तत्व को यहाँ आत्म तत्व कहा जा रहा है। और उस महत्व तत्व के बाद में अव्यक्त प्रकृति, और प्रकृति के बाद में परमात्मा। परमात्मा अर्थात पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष जो सांख्य दर्शन के दो तत्व हैं, उन्हीं से ही पूरी सृष्टि होती है। और क्रमशः हमें लीन होना पड़ता है, ऊपर की तरफ हमें बढ़ना पड़ता है। और बढ़ते हुए हम जब परमात्मा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पहुंचने योग्य कोई स्थान नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ गति है, वही परम गति है, वहीं हमें पहुंचना होता है। तो यही कहा जा रहा है कि अतएव हमें क्या करना चाहिए, स्थूल का क्रमशः त्याग करते हुए सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंद्रियां हम स्पर्श से महसूस करते हैं, ये जो भी यहाँ विषय आए थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये विषय थे। तो इनके माध्यम से हमें इंद्रियां पता चलती है, इंद्रियों का हम इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करते हैं। तो सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल चीज़ें हैं। फिर कर्म से जब आप ऊपर बढ़ते हो तो मन में स्थूलता नहीं, सूक्ष्मता है। बुद्धि, महत्व, प्रकृति और परमात्मा तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है, उसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म है। तो हमें स्थूल का क्रमशः त्याग करते हुए सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए, तभी इस प्रकार चलते हुए हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये मार्ग है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं कि हमें इंद्रियों के विषयों से हटाना चाहिए। इंद्रियां, उनके विषय, मन, बुद्धि, महत तत्व और अव्यक्त प्रकृति का क्रमशः त्याग करके, अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति की समाप्ति कर अंतर्मुखी वृत्ति जागृत करने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी कि हमें इन इंद्रियों के भोग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां तो जो है वो इन विषयों में लगी रहेगी, और हम जितना इनको विषयों में लगाएंगे उतना ही वो ज़्यादा उनका भोग करना चाहेगी, और कभी भी वो संतुष्ट नहीं होती इंद्रियां। जितना हम किसी चीज़ को पाते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था पहले कि अगर आपने आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम खाने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरी खाऊं, तीसरी खाऊं, चौथी खाऊं, इस तरह की मन में इच्छा जागृत होती रहेगी। और उससे ही आप इतनी ज़्यादा खा लेंगे कि कभी आप जो है मोटापे से और डायबिटीज से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये आपका जो सुखकारी तत्व है वो परिणाम में दुखद हो जाता है। तो ऐसी चीज़ में लगना ही कि जो दुखद है। अब देखिए आगे एक और फिर बता रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ कि कैसे हम क्या करें। तो यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञ है तद यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। विग्रह करते हुए पढ़ रही हूँ मैं ताकि आपको आसानी रहे। सामने जो दिख रहा है वो तो है ही। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तत् यच्छेत शांते आत्मनि। अब बता रहे हैं कि कैसे जाएं, किस तरह से इन इंद्रियों से नीचे से हम ऊपर की ओर जाएं। तो परमात्मा के जानने के साधन के विषय में नचिकेता को क्या कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करो आप, यच्छेत यानी रख दो, वांग यानी कि वाणी को, वाणी के माध्यम से यहाँ पर सारी इंद्रियों को लिया जा रहा है, क्योंकि ये वाणी उपलक्षण मात्र, सारी इंद्रियां तो गिना नहीं सकती, श्लोक बड़ा हो सकता था। तो वाक इत्यादि इंद्रियों को मनसी यच्छेत, मन में विलीन कर दो, मन में लगा दो। यानी कि इंद्रियों के ऊपर मन कंट्रोल करे, पहले तो मन का कंट्रोल हो जाए। फिर प्राज्ञ है, प्राज्ञ यानी विद्वान लोग जो हैं वो वाणी आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दें। ये हटाकर शब्द आपको खुद से लेना पड़ेगा। फिर क्या है, तद यच्छेत ज्ञाने आत्मनि। तद यानी उस मन को ज्ञाने यच्छेत, ज्ञान में रख दे। ज्ञान में मतलब बुद्धि में रख दे। और वो बुद्धि कैसी है, वो है आत्मा, बुद्धि रूपी। यहाँ पे आत्मनि शब्द जो है तीनों जगह मिलेगा आपको, ज्ञाने आत्मनि, महति आत्मनि और शांति आत्मनि, तीनों चीज़ें मिलेगी। तो उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में यानी आत्मा में विलीन कर दें, लय कर दें। फिर आगे नीचे देखिए, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत। ज्ञानम, ज्ञान को, उस बुद्धि को कहाँ रखें, महत तत्व में नियच्छेत लगा दें। और वो महत तत्व भी कैसा है, वो है आत्मस्वरूप ही है, वो भी, उसमें भी आत्मा का ही अंश है। तो ज्ञान को महत तत्व में लगा दें, विलीन कर दें और उसको समर्पित कर दें। तद यच्छेत शांति आत्मनि। तद यानी उसको किसको, उस महत तत्व को नियच्छेत शांते आत्मनि, शांत आत्मा में विलीन कर दे। शांत आत्मा क्या है यहाँ पे, शांति स्वरूप परमात्मा में विलीन कर दे। क्योंकि जो महत तत्व है वहाँ तक तो
शांति नहीं है अभी तक भी। परम शांति कहाँ होती है? शांत स्वरूप होता है हमारा परमात्मा, उसमें विलीन कर दें। तो जब आप इस प्रकार से करोगे तो क्या होगा कि जीवात्मा जो है उस इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो जब जीवात्मा की ऐसी स्थिति हो जाए कि वह आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता की अनुभूति न करे, तब वह जीवात्मा अपने आप को शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देवे। इस तरह से स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो हाइलाइटर से दिख रहे हैं ये इसके एक तरह से शाब्दिक अनुवाद हैं इस श्लोक के, और जो एक्स्ट्रा है वो उसकी व्याख्याएं हैं। तो वाणी को इंद्रियों में वाक इत्यादि इंद्रियों को मन में विलीन कर दें, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में लय कर दें, और ज्ञानात्मा बुद्धि को महत्त्व में लय कर दें, महत्व तत्व को शांत स्वरूप परमात्मा में लय कर दें। इस तरह से अनुवाद है। तात्पर्य यह है कि वही उपासक अथवा जिज्ञासु जन परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है जो मन और इंद्रियों से परे परमात्मा को जानता हुआ इंद्रिय, मन और बुद्धि इनमें से एक एक को छोड़ता हुआ अपने स्वभूत ज्ञान का अनुभव करता है। पुनः उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने में वह समर्थ होता है। तो इस प्रकार से निष्कर्षतः यह है कि हमें इंद्रियों के मोह में नहीं पड़ना है। इंद्रियों के मोह में पड़ के ही इंसान जो है अच्छा खाने में, अच्छा देखने में, अच्छा इन सब में लगा रहता है। मतलब अच्छा का मतलब वो नहीं है कि जो कल्याण कर दो, अच्छी अलग चीज़ है। अच्छी मतलब जो आपको इंद्रियों को प्रिय लगती है, और कल्याण मतलब श्रेय का मार्ग। तो आप प्रिय के मार्ग को छोड़िए, श्रेय के मार्ग पर आ जाइए, यही कहना चाह रहे हैं। अब अगला श्लोक देखिए, जो एक तरह से आज हम इस पर ही इस वल्ली को समाप्त करेंगे, क्योंकि श्लोक तो इसमें 17 है परंतु वहाँ पर नहीं जाएंगे हम, यहाँ तक ही आपका आज हो जाएगा। तो अब देखिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सुना होगा आपने इस लाइन को। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथयस्तत कवयो वदंती। इस श्लोक में जो है वो 3 पाद है एक तरह से, चौथा इसमें पाद नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति को बहुत ही पुरुष साध्य काम बता रहे हैं। और कौन बता रहे हैं? यम ही दे रहे हैं बातचीत, तो यम ही कर रहे हैं। यम और नचिकेता के बीच में संवाद हो रहा है। तो यम नचिकेता के समक्ष परमात्मा की प्राप्ति को अत्यंत पुरुष साध्य बतलाते हुए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि उत्तिष्ठ यानी उठो यानी कुछ पुरुषार्थ करो। जागृत यानी जागो। किससे जागो? अज्ञान रूपी निंद्रा से तुम जागो, अज्ञान के पर्दे को हटाओ। वरान प्राप्य, वरान यानी श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके, श्रेष्ठ लोगों की संगति करके, निबोधत जानो, समझो, उस मार्ग को समझो। क्योंकि उस मार्ग को समझने के लिए कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी से तो कुछ सुनना ही पड़ेगा, उसके विषय में ज्ञान श्रवण होगा, तब आप मनन करोगे, तब आप निधिशासन करोगे। तो पहले तो अपना आलस छोड़ो, अज्ञान रूपी निंद्रा को त्यागो, और फिर श्रेष्ठ लोगों की संगति प्राप्त करके उनसे समझो, उस परम तत्व को समझो। क्यों समझो? क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि दुर्गम पथः तत् कवयो वदंती। तत् यानी उसको, दुर्गम पथः, दुर्गम पथ कहते हैं कवि यानी विद्वान लोग, वदंती यानी कहते हैं क्योंकि विद्वान लोग उस आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग को बहुत ही दुर्गम कहते हैं। और वह कैसा मार्ग है? फिर यहाँ देखिए लौकिक उदाहरण है एक बहुत ही। सुरस्य धारा निशिता दुरत्तया। सुरस्य धारा निशिता, सुरस्य यानी छुरे की, छुरा चाकू जो है, धारा यानी कि धारा उसकी, जो कहते हैं ना चाकू की धार कम हो गई, धारा। निशिता यानी तीखी धार वाला कोई चाकू है, उसकी धारा जो है उस पर आपका पैर पड़ जाए, उसके समान ही यह दुरत्या, अत्यंत कठिनता से पार किया जाने वाला मार्ग है। यानी कि ये विशेषण है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के मार्ग के, कि बहुत ही कठिन मार्ग है। वो कैसा मार्ग है? वो ऐसा मार्ग है कि छुरे की तीखी धारा पर आपका पैर पड़ गया है, ऐसा दुरत्या, कठिनाई से गमन करने योग्य वो मार्ग हो गया है अब। तो नचिकेता के समक्ष परमात्मा की प्राप्ति को अत्यंत पुरुष साध्य बतलाते हुए और जीवों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं यमराज, हे मनुष्यों, तुम अनेक जन्मों से अज्ञान निद्रा में सोए हुए हो। किन्हीं सुकर्मों के फलस्वरूप तुमको यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इस सर्वोत्तम योनि को प्राप्त कर अपना एक क्षण भी तुम निरंतर मत गवाओ। सावधान चित्त होकर श्रेष्ठ विद्वानों की संगति प्राप्त करके, उनका उपदेश प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करो। यह परमात्मा अथवा तत्व ज्ञान का मार्ग छुरे की धारा के समान अत्यंत कठिन है। छुरे की धार अति कठिन होती है और तीक्ष्ण होती है। उसके स्पर्श मात्र से ही छेदन अथवा कट जाने का भय होता है। उस पर चलना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है। राजादि से युक्त अनेक प्रकार की विषयों की अभिलाषाओं का उल्लंघन कर तत्व पद को प्राप्त करना अति कठिन है। यानी कि राजा बनना है, ये बनना है, वो बनना है, इस तरह की अनेक प्रकार के जो विषय हैं, उन अभिलाषाओं को छोड़कर उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है।
अतः हे जिज्ञासु पुरुषों, तुम सावधान चित्त होकर उत्तम उपदेश देने वाले विद्वानों का सत्संग प्राप्त कर अज्ञान का परित्याग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त संलग्न हो जाओ, यानी उसे प्राप्त करो। और ये जो लाइनें हैं ये तो आपने सुनी होगी कि विवेकानंद ने भी कई बार कही है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, जिसको हम लेते हैं कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे बिना रुको नहीं। हम इस अर्थ में लेते हैं, पर यहाँ इस अर्थ में नहीं है। ये वास्तविक अर्थ तो इसका यही था कि उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों की संगति प्राप्त कर उसको समझो, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करो। लक्ष्य क्या है? परम जो धाम है जीवात्मा के द्वारा अपने इंद्रियों को छोड़ते हुए परमात्मा के तत्व को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य है, और वो मार्ग बहुत कठिन है। तो आप इसको इस रूप में ही समझें। और इसके अगले जो श्लोक थे उसमें तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि वो परमात्मा कैसा है, वो अव्यक्त है, स्पर्श है, इस तरह से है। तो यहाँ तक आज हम तृतीय वल्ली समाप्त करते हैं, और तृतीय वल्ली के साथ ही हमने कठोपनिषद का प्रथम अध्याय समाप्त कर लिया है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वल्लियाँ थी। हमने 5 इस वीडियो में इस उपनिषद के सार को समझा है। तो आप इस वीडियो के साथ ही जो अन्य वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, इसलिए लाइक का बटन दबा दीजिए। और क्या कहते हैं, किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। हम आपके इस तरह के प्यार और आभार के लिए बहुत बहुत आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और आपकी सेवा में निरंतर तत्पर। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या कहिए, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति की रक्षक है, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। तो इसलिए संस्कृत पढ़िए, और वैदिक संस्कृत पढ़ के तो आप अपने आप को धन्य ही मानिए कि आपको वैदिक संस्कृत पढ़ने को मिल रही है। हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो सब बहुत ही प्राचीन ज्ञान है, जिसका लोहा आज जो है विश्व का प्रत्येक देश मान रहा है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।